मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई 2023। व्रत कथा। महत्व। सुनने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई 2023 को है। इसकी व्रत कथा सुनने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, 30 अप्रैल को रात 8:28 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 1 मई को रात 10:09 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 1 मई को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री नारायण के निमित्त मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 1 मई सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के मोहिनी रूप और भगवान श्री राम की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं मोहिनी एकादशी की महिमा, महत्व। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों का वध किया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, एकादशी का व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और व्यक्ति को धन बुद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह प्रतिवर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। यह सृष्टि के पालनहार देव श्री हरि विष्णु को समर्पित एक खास दिन है। इस बार यह व्रत 1 मई 2023 सोमवार को पड़ी है। कहते हैं भगवान विष्णु ने इस दिन मोहिनी का अवतार लेकर संपूर्ण सृष्टि के असुरों को चंगुल से बचाया था। यही वजह है कि इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की आराधना की जाती है। पूजन के दौरान इस व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पाप और दुखों का शमन होता है, वहीं धन सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर बासी एक भद्रावती नामक नगरी में धुतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। उसके दरबार में धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान एक वेश्य भी रहता था जिसका नाम धनपाल था। वह परम विष्णु भक्त था। उसने नगर में कई भोजनालय, सरोवर, धर्मशाला, प्याऊ, कुएं आदि बनवाए थे। इतना ही नहीं, सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र सद्बुद्धि, सुमना, सुकृति, मेघावी और धृष्ट बुद्धि थे। इनमें से एक पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था और पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहता था और जुआ खेलता था। इतना ही नहीं, वह पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मद्य मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार कुकर्मों में विलीन व दुष्ट अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के ऐसे बर्ताव से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने गहने, कपड़े आदि बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह खाने पीने को भी तड़पने लगा। कोई सहारा न देख उस पापी ने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह पकड़ा गया तो उसे वेश्य का पुत्र जानकर आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे कष्ट सहना पड़ा। अंत में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कह दिया। फिर वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ तो वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। फिर एक दिन वह भूखा प्यासा खाने की तलाश में भटकता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे उस पापी पर पड़े तो उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। आप इन पापों से मुक्ति पाने का बिना खर्च वाला कोई साधारण उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे द्वारा
किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और विधि के अनुसार व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रताप से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होगा। हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत की कथा पढ़ना या सुनना श्रेष्ठ होता है। सभी पाप नष्ट होंगे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।